हेलो एवरीवन, सेक्शन 98 और 99 100 को कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो सेक्शन 98 में लिखा है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। मतलब किसी भी फीमेल को एब्डक्ट किया गया है गलत तरीके से, ठीक है, तो उसको रिस्टोर करने की पावर दी गई है। अब कौन पावर ये देता है ये यहाँ पे समझना है, और कौन है वो फीमेल। तो यहाँ पर बात है, इट मीन्स सेक्शन सेज दैट कि इस पर कंप्लेंट होगी तो ओथ पर होगी। इज इट क्लियर? किस पे? ओथ पे होगी। उसको रिस्टोर करना है ना, कि किसी भी वुमेन को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है, एब्डक्ट किया गया है, और वो जो फीमेल है वो फीमेल चाइल्ड है और उसकी जो एज है वो 18 से भी कम है, ठीक है, और उसको किसी इस तरीके से उसको वो करके रखा है अनलॉफुल तरीके से डिटेन करके, कि जिससे कि उसको उसका जो है अनलॉफुल पर्पस के लिए उसका यूज किया जा रहा है। तो इन सच सिचुएशन डीएम, एसटीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस वुमेन की इमीडिएट रिस्टोरेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, कि जो भी वो फीमेल चाइल्ड है फटाफट से उसको क्या किया जाए, रिस्टोरेशन किया जाए उसका। आफ्टर दैट फिर जो उसका हस्बैंड है, ठीक है, या फादर है, या जो गार्जियन है जिनके पास भी उसका लॉफुली चार्ज है, वो उनको दे देंगे। इतना ही है सेक्शन में। सेक्शन 99 कहता है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च। पीछे भी हम यही पढ़ रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा और समझना है। सेक्शन 99 में तो कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है। डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट, जैसे कि अरेस्ट वारंट में डायरेक्शन होते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हैं, ठीक है, यानी कि इस सेक्शन पर भी अप्लाई होंगे। सेक्शन 93, 94, 95, 97 पर इनके ऊपर भी सेम सारे सेक्शन अप्लाई होंगे। सेक्शन 100 में बात की गई है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। मतलब जो पुलिस ऑफिसर को सर्च करना है वो कैसी जगह करना है, जो कि क्लोज प्लेस्ड है या वो बंद है, ठीक है, तो किस तरीके से करेगा वही समझेंगे। एक बात और, आप इस तरह की चीज़ों को कॉमन सेंस लगा के समझिए। कॉमन सेंस लगा के समझेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे कि सपोज आप खुद ही पुलिस इंचार्ज हैं, आप खुद ही पुलिस ऑफिसर हैं, तो आपको सर्च के लिए कहा गया है और आपके पास अथॉरिटी भी है, तो आप क्या करेंगे जब आपको कोई घुसने नहीं देगा सर्च के लिए? और पहली तो बात, घुसने देगा और फिर आपको मदद भी करेगा, तो वही सारी चीज़ें। नहीं घुसने देगा तो आप घुसेंगे जबरदस्ती, क्योंकि आपके पास सर्च वारंट है ना, आप कोई पर्सनली तो दुश्मनी निकालने जा नहीं रहे उससे, ठीक है। तो देखिए, सर्च वारंट इशू किया जाता है और वो है क्लोज प्लेस। तो उस जगह का जो भी व्यक्ति इंचार्ज है, जिस क्लोज प्लेस में उस पुलिस ऑफिसर को जाना है, जो भी वहाँ का इंचार्ज है या जो रिजाइड कर रहा है उस जगह पर, उसको अलाउ करना पड़ेगा। पहली तो बात यह है कि उसे अलाउ करना पड़ेगा। प्यार से नहीं मानेगा तो जबरदस्ती भी घुसेगा पुलिस ऑफिसर, क्या करेगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि किसी भी कोई भी ऐसी जगह है इस चैप्टर के हिसाब से जिसको जी सर्च करना है और जो बंद है, तो सिर्फ 2 वर्ड ध्यान रखिए कि जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको वो वहां पर जाएगा, ठीक है, और जो उस जगह का इंचार्ज है वो उसको हेल्प करेगा, क्योंकि उसको उस वारंट को एग्जीक्यूट करना है, उसको अलाउ करना पड़ेगा उस प्लेस के अंदर एंट्री उस ऑफिसर की। और दूसरा, उसको हेल्प करनी पड़ेगी, उसको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो उस चीज़ उसको मदद करेगा कि ठीक है, मतलब रीजनेबल फैसिलिटी अगर उसको चाहिए कुछ कहीं घुसने के लिए जैसे, तो उसको पूरी तरह से मदद करेगा। आपको इतना ध्यान रखना है, उसको प्रोवाइड की जानी है वो सुविधाएं, वो करेगा ये जो भी उसको चाहिए, किसको, जो एग्जीक्यूट करेगा वारंट को। अच्छा, एक बात और, जो दूसरी बात ये, हेल्प तो करनी पड़ेगी सर्च करवाने के लिए। और जो भी ऑफिसर आया है ना, ऐसे नहीं कि कोई सीधा घुस जाएगा, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा, तो पहले दिखाते हैं कि जी देखो ये रहा हमारे पास आपके घर को सर्च करने का सर्च वारंट है, तो दैट इज सेम थिंग। यहाँ पर भी वो वारंट दिखाएगा कि जी देखो मेरे पास आपके घर का क्या है, सर्च वारंट है, ठीक है, और मुझे आपकी इस जगह को सर्च करना है, बस सिंपल। अब सबसेक्शन 2 कहता है, मान लो इनग्रेस देनी थी यानी एंट्री देनी थी और वो नहीं देता, आ गई ना वही बात, वो कहता है जी नहीं, मैं क्यों घुसने दूँ आपको अपने घर में, तो बस अब फिर क्या करेगा पुलिस वाला? तो फिर क्या करेगा पुलिस वाला, जैसे हमने सेक्शन 47 के 2 में पढ़ा था ना,
उसी तरीके से क्लोज प्लेस में उसी तरीके से वो एंट्री लेगा अगर किसी भी प्लेस को सर्च करने के पास उसके पास वारंट है और उसको एंट्री नहीं मिलती है। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो भी पर्सन था वहां पर ऐसा सस्पेक्ट होता है, किसी को मतलब ऐसा लग रहा है भाई आप पे शक है, कि जब वो हो रहा है मतलब सर्च कर रहे हैं पुलिस वाले तो आप कुछ छिपा रहे हो, ठीक है, और उसमें भी कोई लेडी जैसे घबरा रही है, कुछ इस तरह से कुछ छिपा रही है, ठीक है, तो उस पर्सन की भी सर्च की जा सकती है कि जी दिखाओ आपके पास क्या है। बिल्कुल ऐसे पिक्चर बना के रखो दिमाग में, आपको कुछ नहीं भूलेगा। और यहाँ पर वो जो पर्सन है वो वुमेन है, तो वो जो छिपा रही है, जो कंसील कर रही है, कुछ चुरा रही है, तो उसका भी सर्च करेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यहाँ पे पुलिस वाला सर्च नहीं करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर सर्च करेगी, और वो भी सर्च डिसेंसी मेंटेन करके करेगी, मतलब बदतमीजी नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो इजीली नहीं दिखाती है कि भाई उसके पास क्या है, ठीक है, मतलब बदतमीजी नहीं करेगी, तमीज से उसे सर्च करेगी। और उसके बाद क्या है, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है कि जब भी इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है इस चैप्टर के अंदर सर्च करने की या वो एग्जीक्यूट करने की, सर्च कर रहे हैं, उससे पहले जो भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है सर्च वारंट को, तो सर्च करने से पहले वो क्या करेगा, जहां पे वो सर्च कर रहा है उसी लोकेलिटी के 2 पर्सन्स को बुलाएगा, इनहेबिटेंट को मतलब बुलाएगा उस लोकेलिटी के, ठीक है। या फिर नहीं वो लोग आना चाहते, क्यों बुलाते हैं आप जानते हैं ना, जैसे कि सरकारी गवाह बना लिए जाते हैं, तो वो उसको बुलाएगा और फिर वो कहते जी नहीं हम तो नहीं आ रहे, ठीक है, हम तो नहीं बनना चाह रहे विटनेस। तो आसपास का कोई पर्सन अगर अवेलेबल नहीं है इन सच सिचुएशन, तो फिर क्या होगा, तो क्या फिर सर्च ना करेंगे, तो फिर वो किसी और लोकेलिटी के 2 पर्सन को बुला सकते हैं कि वो वहां पर अटेंड होंगे, विटनेस बनेंगे इस सर्च के अंदर, ठीक है। किसी के सामने तो करेंगे, ऐसे थोड़ी अकेले में कर लेंगे सारी चीजें, किसी को तो उन्हें बुलाना पड़ेगा, कम से कम 2 हो, या तो उसी लोकेलिटी के या किसी और जगह के। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये बात मैंडेटरी है कि उसको क्या करना पड़ेगा, किसी को भी 2 को बुलाना पड़ेगा। सबसेक्शन 5 में लिखा है जो भी, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जो भी कुछ सर्च होगी वो इन विटनेस के सामने ही होगी, ठीक है, और उसी के अंदर पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, पूरी लिस्ट बनाई जाएगी जब भी ऐसी सर्च होगी कि क्या क्या मिला, ठीक है। वो ऑफिसर उस जगह का जहाँ का सर्च कर रहे हैं वो इस काम को करेंगे, और फिर वो विटनेस उस लिस्ट को साइन करेंगे कि जी हाँ साहब ठीक है, मतलब उनके सामने कर रहे हैं तो अपने आप ही दिख रहा है कौन सी चीज मिली है, कौन सी चीज क्या है, तो एज ए विटनेस जो बने हैं, ठीक है, साइन करेंगे। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं जो ऐसे विटनेस बने हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि उनको कोर्ट आना पड़े, ठीक है, कोर्ट आना पड़े उनको, लेकिन अगर कोर्ट समन करती है कई बार तो आना ही पड़ता है, तो उसमें कोई डर वाली बात नहीं है। तो स्पेसिफिकली अगर बुलाती है तो फिर देखो आपको आना पड़ेगा, इसमें आपको जरूरी है आना। यही बात यहाँ पे याद ये रखना एग्जाम के लिए कि आपको जो विटनेस के तौर पे साइन करेंगे, आप बुलाया गया है आपके सामने सारी चीजों को, इस लिस्ट पे भी साइन करेंगे। अच्छा, अब आगे कहता है सबसेक्शन 6, कोई भी व्यक्ति जो ऑक्यूपेंट है, मतलब उस जगह का, ठीक है, उस प्लेस का जहाँ पे सर्च हो रही है, या फिर उसके बिहाफ पे और कोई व्यक्ति, जैसे सपोज मालिक ना हो घर का तो कोई और तो होगा, कोई तो होगा, तो जो भी लिस्ट बनेगी वो उस पर्सन को दी जाएगी विटनेस से साइन होकर कि आपके पास से हमें ये सारा सामान मिला है, और अगर लगता है कि ऑक्यूपेंट पर्सन का सर्च करने वाले प्लेस पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे सपोज आप घर के मालिक हैं और आप नहीं करवाना चाह रहे सर्च, तो अगर ऐसा लगता है, अगर आप परेशान करते हैं पुलिस वालों को, उनका काम करने नहीं देते, तो वहां से आपकी प्रेजेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है कि आप ना यहाँ पर प्रेजेंट मत रहिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। जो भी ऑक्यूपेंट पर्सन है बाद में हम आपको दिखा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपने घर ले जाएंगे, उसे साइन किए जाएंगे, विटनेस से साइन होकर सारी चीजें होंगी, बाकायदा तरीके से होगा सर्च भी।
अब सबसेक्शन 7 कहता है कि जो हमने सबसेक्शन 3 के हिसाब से किसी पर्सन को सर्च करते हैं तो जो भी चीज़ें मिली हैं उसकी भी लिस्ट बनाई जाएगी और उसकी कॉपी भी उसको दी जाएगी कि जो वो कंसील कर रहा है, लिस्ट बनाकर कि जिस देखो आपने ये चीज़ हमसे छिपाई थी और ये चीज़ें हम आपसे लेकर के जा रही हैं। एंड लास्ट कहता है कोई भी पर्सन जो कि विटनेस बना था या फिर कोई भी पर्सन जिसको बुलाया जाता है, जो भी वहां पर प्रेजेंट था और वो ऐसा करने से मना कर देता है, कोर्ट में नहीं आता। आप समझ रहे क्या कहा? जिस समय आपको एज ए विटनेस किसी दूसरी लोकेलिटी से भी बुलाया गया था और फिर आपका जो सामान मिला, आपके साइन भी हुए थे, सारी चीजें हुई थी और आप ऑन द स्पॉट कोर्ट में मना कर दो ऐसी चीजों के लिए, या फिर कह दो जी मैं तो आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी फिर शामत आई, उसके लिए सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी में पनिशेबल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 100 तक हो गया। अब आगे हम और दूसरी वीडियो में समझेंगे।